वेलकम टू रियल रेड क्लिप्स। यहाँ हम लाते हैं आपके लिए खौफनाक और रहस्यमयी कहानियाँ जो रात की नींद उड़ा देंगी। हमारे चैनल पर आपको मिलेंगी गांव की अनसुनी कहानियाँ, भूतिया घटनाएं और अजीब अजीब रहस्य। अगर आप भी डरावनी कहानियों के शौकीन हैं और खुद को सच्चे डर की दुनिया में खोना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ें, सब्सक्राइब करें और हर नई कहानी के साथ अपने दिल की धड़कनें बढ़ाएं। दिल्ली की हॉरर स्टोरी। खौफनाक हवेली। दिल्ली भारत की राजधानी एक आधुनिक और व्यस्त शहर के रूप में जानी जाती है, लेकिन इसके ऐतिहासिक और पुरानी हवेलियों के बीच छिपी कुछ कहानियां भी हैं जो रूह को सिहरन दे सकती हैं। ऐसी ही एक कहानी दिल्ली की एक खौफनाक हवेली से जुड़ी हुई है। ये कहानी दिल्ली के पुरानी दिल्ली क्षेत्र की है, जहां एक पुरानी हवेली खड़ी है। इस हवेली की उम्र लगभग 200 साल से भी अधिक है और इसकी दीवारें कई गहरे रहस्यों को समेटे हुए हैं। हवेली का नाम था शाहवाली हवेली और इसके बारे में कहा जाता था कि वहां रात के समय अजीब घटनाएं हुआ करती थीं। हवेली के मालिक नवाब शाहवली एक अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति थे। उनकी मृत्यु के बाद हवेली में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। लोगों का कहना था कि नवाब शाहवली की आत्मा हवेली में अटकी हुई है और उसकी आत्मा रात के समय हवेली के गलियारों में भटकती है। कहानी तब शुरू होती है जब दिल्ली के एक युवा पत्रकार अमित ने हवेली के बारे में सुनी बातें सुनकर उसे जांचने का निर्णय लिया। अमित को आत्मा और भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था, लेकिन हवेली की कहानी ने उसे आकर्षित किया। उसने हवेली पर एक रात बिताने का निर्णय लिया और वहां के खौफनाक रहस्यों को उजागर करने का ठान लिया। रात का समय आ गया। हवेली की बाहरी संरचना काफी भयानक और खंडहर जैसी लग रही थी। अमित ने हवेली के अंदर कदम रखा और उसके पुराने धूल भरे कमरों को देखा। हवेली में एक अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी और हवा की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अमित ने अपने कैमरे को तैयार किया और हवेली के अंदर की तस्वीरें लेने लगा। जैसे ही रात का समय बढ़ने लगा, हवेली के अंदर वातावरण और भी भयावह हो गया। अमित ने महसूस किया कि हवा में ठंडक बढ़ गई है और अंधेरे में वह किसी चीज की हल्की हल्की आवाज सुन सकता था। अचानक हवेली के एक कमरे से उसके कैमरे की फ्लैश की रोशनी बुझ गई। अमित ने डरते डरते कमरे की ओर बढ़ने की कोशिश की। कमरे के अंदर उसने एक पुराना मिट्टी से भरा बक्सा देखा जो कि काफी समय से वहां रखा हुआ लग रहा था। अमित ने बक्सा खोला और अंदर एक पुराना पत्र मिला। पत्र को पढ़ने पर पता चला कि यह नवाब शाहवली का अंतिम पत्र था, जिसमें उन्होंने अपनी असंतुष्ट आत्मा के बारे में लिखा था। पत्र में नवाब शाहवली ने लिखा था कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वे हवेली के अंदर फंसे हुए हैं। उन्होंने हवेली के अगले मालिक को अपनी आत्मा को शांति देने की विनती की थी। पत्र पढ़ने के बाद अमित को महसूस हुआ कि हवेली में कुछ अदृश्य शक्ति मौजूद है। वो कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही वो बाहर की ओर बढ़ा, हवेली में एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई। हवेली के दरवाजे अचानक बंद हो गए और खिड़कियों से अजीब सी आवाजें आने लगीं। अमित ने खुद को हवेली के अंदर कैद महसूस किया। अमित ने हवेली की एक पुरानी किताब की ओर देखा जो एक बुकशेल्फ पर रखी थी। किताब का नाम था रूहों की कहानियाँ। उसने किताब को खोला और उसकी एक पुरानी पृष्ठ पर नजर डाली। पृष्ठ पर लिखा था कि हवेली के मालिक की आत्मा को शांति तब मिलेगी जब एक सही व्यक्ति उसकी आत्मा की मुक्ति के लिए प्रयास करेगा। अमित ने उस पृष्ठ को ध्यान से पढ़ा और समझा कि उसे हवेली में एक विशेष पूजा करनी होगी जो नवाब शाहवली की आत्मा को शांति देने में मदद कर सकती है। उसने हवेली में एक पूजा स्थल तैयार किया और रात भर पूजा की। जैसे ही पूजा समाप्त हुई, हवेली में एक अजीब सी शांति छा गई। दरवाजे और खिड़कियां सामान्य हो गई और हवेली की अजीब आवाजें बंद हो गई। अमित ने महसूस किया कि हवेली की आत्मा को शांति मिल गई है और वो अब हवेली को छोड़ सकता है। वो हवेली से बाहर आया और सूरज की पहली किरण के साथ हवेली को अलविदा कहा। इस घटना के बाद हवेली की कहानी और भी मशहूर हो गई और लोगों ने उसे एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में देखना शुरू किया। आज भी शाहवाली हवेली दिल्ली के पुराने हिस्से में खड़ी है। हालांकि अब वहां की स्थिति सुधर चुकी है और हवेली का खौफनाक अतीत कहीं पीछे छूट गया है, लेकिन ये कहानी हमेशा दिल्ली की स्याह रातों की गूंज में गुम होती रहेगी। तो दोस्तों, ये थी दिल्ली की हॉरर स्कैरी स्टोरी। आप सबको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना। मिलते हैं एक और डरावनी कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।